मंगल पांडे पे हो या सम्राट चौधरी पे हो या अशोक चौधरी जी पे हो, कहीं भी कोई भी गलत चीज़ नहीं कहा है और उन्होंने किया है जो उसका प्रमाण आपको आगे भी मिल सकता है और आप लोग बेहतर तरीके से प्रमाण ला सकते हैं। जैसे सबसे पहले मंगल पांडे जी के अकाउंट में 2 करोड़, उनकी पत्नी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपया 2019-20 ईस्वी में आया। उसका कोई कहीं भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और उसी समय वो एक जगह दिखा रहे हैं कि 25 लाख रुपया वो कर्ज लिए हैं। तब जिसके पत्नी के अकाउंट में उतना पैसा हो वो कर्ज लेगा क्यों? उसके बाद दूसरी चीज़ है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, 7वीं पास का तो आप लोग सब जानते हैं, वो हत्यारे हैं। नाम उनको बदलना पड़ा। उम्र को कम करके वो जेल से बाहर निकले हैं, नहीं तो उनको अभी कारावास में होते वो। उनका जो भी एम था, कोई सदानंद सिंह की हत्या उन्होंने की थी, जो कांग्रेस के नेता थे जिनकी हत्या की गई थी, और उसी में उनको जेल में डाला गया था। फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया। फिर जो रिपोर्ट उन्होंने जो कॉलेज का जो सर्टिफिकेट वगैरह दिया है उसमें और जो उन्होंने इलेक्शन में फाइल किया है उसमें बहुत अंतर है। ये सब आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इस तरह के लोग अगर हमारे बिहार में हैं तो बिहार की स्थिति कैसी हो सकती है? उसके बाद अशोक चौधरी जी, ये 2 साल में उन्होंने 200 करोड़ रुपए का जो ज़मीन और जायदाद खरीदा, वो कैसे खरीदा? 200 करोड़ रुपए कोई 200 रुपये नहीं है कि आप और हम किसी को दे दें। उसमें तो मिठाई भी नहीं ठीक से कोई खा पाएगा 200 रुपये में। ये 200 करोड़ की बात है जिसका कि उन्होंने ज़मीन खरीदा। और जब उनसे पूछा गया, डिपार्टमेंट से उनसे सवाल किया कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, अपनी ज़मीन कैसे ख़रीदा है, तो फिर वो अपने स्टाफ उनका जो पीए थे उनके अकाउंट में फिर से पैसा 25 लाख या कुछ ऐसे ट्रांसफ़र किया उन्होंने। ये सारे पैसे कहाँ के हैं, किसके हैं? ये सारे पैसे हमारी जनता के हैं, हमारे हैं, बिहार के हैं। और ये सारा जो घोटाला जो है 71,000 करोड़ का, अब उससे अगर इससे हम लोग मिलाते हैं तो फिर देख लीजिए कि कहाँ कैसे ये पैसा बट रहा था और किसके किसके जेब में गया है। इतना ही नहीं, आप शिक्षा के नाम पे भी देखिएगा तो वो सारा कुछ आपको मिलेगा। ये सारा हम रिकॉर्ड के साथ, आप मेरे पास जो रिकॉर्ड है ये सारे रिकॉर्ड के साथ, आप इनका ले लीजिए, जायसवाल जी का, संजय जायसवाल जी का। पेट्रोल पंप उनका था जहाँ से हाईवे क्रॉस हो रहा था, उन्होंने बनने नहीं दिया था, रोक के रखा था। फिर बाद में 10 साल के बाद वहाँ जो है सड़क बनी वहाँ की, तो वो तो मैं बिहार को बदलने ही नहीं देना चाहते। जहाँ सड़क नहीं जाएगी तो वहाँ बदलाव कैसे होगा? किसी भी जगह को एक गांव को भी बदलने के लिए सड़क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो उस जगह को उन्होंने रोका। अब क्या ये लोग इस काबिल हैं कि सत्ता में रहें या नेता बनने के काबिल हैं? नेता तो वो होता है जो सच का दामन थामकर आगे बढ़ता है और अपनी भलाई नहीं, लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। ये नेतागण जो हैं वो सबसे पहले अपनी भलाई, अपने बारे में सोचते हैं, फिर दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो ये सत्ता परिवर्तन में हम आप सबका सहयोग चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। हम सारे भाई बहन बैठे हैं यहाँ पे, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग एक एक लोगों को सुनाएं, बताएं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा अनुरोध करते हैं कि आप लोगों के फॉलोअर्स बहुत हैं, आप लोग की बात लोग सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन सारी बातों को आप लोग आगे बढ़ाएं। और प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जितनी बातें उन्होंने कही है, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो गलत कही हो। उनको धमकी देते हैं, अरे जेल में कुछ मिलेगा तो जेल में डालोगे ना, डालो ना, अगर कुछ है तो दिखाओ ना। सांच को आँच क्या? आज मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जितने लोग बैठे हैं,
इसी के खिलाफ कुछ निकालना होगा तो कुछ रहेगा तब निकलेगा। तो सच्चाई जो सामने में है। तो आप धमकी दे रहे हैं, आप कोर्ट केस करने का कीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी नहीं हैं डरने वाले। उनके पीछे पूरी बिहार खड़ी है, पूरा जनसुराज खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। उनके कदम से कदम मिलाकर, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, उनके साथ ही चलता रहेगा और ये नज़र आते रहेगा। ये आवाज़, ये आगाज़ वो सब सुन ले, आरजेडी वाले हों, महागठबंधन वाले हों या भाजपा वाले हों, एनडीए हो, जितने भी पार्टियां हैं, सब सुन ले इस आवाज़ को कि ये आवाज़, ये आगाज़ अब कमज़ोर नहीं पड़ेगी। हमेशा ये आवाज़ उठेगा और उठता रहेगा जब तक कि जनसुराज, प्रशांत किशोर जी या हम सब मिलकर पूरे बिहार को बदल नहीं देते हैं। ये हमारा आज का दृढ़ निश्चय है और ये करके ही दम लेंगे। इसके लिए हम लोगों को एक रोटी खाना पड़े वो भी गवारा है, एक दिन भूखे सोना पड़े वो भी गवारा है, लेकिन बदलाव तो ज़रूरी है और बदलेंगे। और ऐसे नेतागण जो इस पे काम कर रहे हैं उन सबको निष्कासित करना चाहिए अविलंब। लोगों को, हम पब्लिक को दरखास्त करते हैं कि इन लोगों को घुसने नहीं दें। जो आपको लूट रहा है उसको कैसे आप सत्ता में बिठा सकते हैं, ये बहुत बड़े सवाल है। उनको समझाना हम लोग तो कहेंगे ही और आप लोग बेहतर समझा सकते हैं इस चीज़ को। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी, परत दर परत नेताओं का भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे हैं। जदयू के बड़े मंत्री है, बड़े नेता है अशोक चौधरी, उन पर बड़ा खुलासा कर दिया। मतलब बिहार के जो नेताओं में, जो सत्ता में नेता है, सब में हड़कंप मचा हुआ। तो क्या कहेंगे कि आपके नेताओं को, आपके नेता को भी डर है क्या? हमारे नेता, मतलब जनसुराज पर बात कर रहे हैं, जनसुराज के नेता के बारे में, हम लोग एकदम साफ सुथरे राजनीति छवि के, राजनीति है ही नहीं हम लोगों के साथ। हम लोग समाज सेवी हैं और समाज सेवी किसी चीज़ से डरता नहीं है, ना उसके पास कुछ छुपाने के लिए होता है ना दिखाने के लिए होता है। जो होता है वो सामने से शरीर होता है। तो हमारे किसी भी नेता को ये डर नहीं है। डरे वो जिनको ईडी का चक्कर हो, डरे वो जिसको छापेमारी होता है, क्योंकि बीजेपी में जो जाता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है, बाकी किसी पार्टी में होता है तो वो कलंकित रहता है। जनसुराज के द्वारा केवल आरोप लगाया जाएगा या कुछ साक्ष्य पेश करेंगे, आगे आवेदन वगैरह इसकी पहल किया जाएगा कार्रवाई के लिए? प्रशांत किशोर जी ने जो भी कहा है, जो साक्ष्य आप लोग के सामने दिया भी गया है, और बाकी सबके लिए तो अदालत है। ऊपर हमारे महकमे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सब पढ़े लिखे और IAS कैटेगरी के लोग हैं, सब बैठे हुए हैं जिनको इस सब के बारे में बहुत अच्छे से पता है, नॉलेज है। तो वो लोग सब देखेंगे। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है और जनसुराज की एक कार्यकर्ता हूँ। कभी आरोप उन पर नहीं लगाया, पर्सनल आरोप नहीं लगाया, तो क्या जो उनके करीबी हैं, जो मानस पुत्र अपने आप को कह रहे हैं, ऐसे लोगों को इस्तीफा देकर खुद मीडिया में आना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? अपनी सफाई तो उनको देनी चाहिए, साक्ष्य के साथ आना चाहिए। कम से कम ये तो लोगों को लगे कि नहीं वो दूध का धुला हुआ है, लेकिन कोई नहीं, चूँ भी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आवाज़ ऊंचा किए तो और भी परत खुलेगा और भी गंदगी नीचे नज़र आएगी। अभी तो छोटा मोटा चीज़ है ये सब, 200 करोड़ ये सब तो उन लोगों के लिए कहिए कि डस्ट है, उससे ज़्यादा अंदर गर्त में